तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लग्न कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है मकर लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक बने हैं वो है शनि ग्रह। आपकी अगर कुंडली की बात करें, कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। जो ग्रह आपके अच्छे हैं, यहाँ पे जो गुरु बैठा है उच्च का, बहुत अच्छे फल देगा। चंद्रमा अपने घर में बैठा है, अच्छे फल देगा। शुक्र अपने घर में बैठा है, ये भी आपको अच्छे फल ही देगा। इसके अलावा मंगल भी आपको ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा। बुध भी ज़्यादातर अच्छे फल देगा। जो ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं, राहु आपका खराब है, टोटली खराब फल देगा। केतु खराब है। शनि भी आपको आधे अच्छे फल देगा, आधे खराब फल देगा। और सूर्य आपका देखो जी नीच का बैठा है, लेकिन नीच भंग राजयोग बनने की वजह से इसके बुरे फलों में आएगी कमी। वैसे नीच भंग राजयोग यहाँ पे लागू नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो ये आपको मैं पूरा अभी विस्तार से बताऊंगा कि जो ग्रह आपके अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, और जो ग्रह आपके खराब हैं वो क्या खराब फल देंगे, और उनको आपने कैसे सही करना है, उनके क्या उपाय करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें टोटल 12 ग्रह हैं। और ये जो 12 ग्रह हैं ये आपकी लाइफ की किसी ना किसी जानकारी को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो 12 घर कौन से हैं, पहले आप इस बात को थोड़ा सा समझ लें। यहाँ से देखो जी, आपका पहला घर शुरू होगा, और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि 12 घरों को आप अच्छी तरह से याद कर लो। ये आपका पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा घर, ये है चौथा घर, ये है पाँचवा घर, छठा घर, ये है सातवां घर, आठवां घर, ये आपका नौवां घर, 10वां घर, 11वां और ये 12वां। फिर आ गया पहला घर। ये जो पहला घर है ये है आपका शरीर। ये आपके शरीर की बनावट, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीज़ों के बारे में बताएगा। दूसरा घर आपके धन का है। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का। ये चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। ये सातवां घर है आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नवम भाव से आपका भाग्य है। 10वां भाव आपके काम काज का है। 11वां घर है आपके लाभ का, और लास्ट में 12वां घर आपके खर्चों का है। तो आपको पता चल चुका कि जो 12 घर हैं आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। जैसे कि ये दूसरा घर आपके मैंने धन का बोला है, तो उसके लिए यहाँ पे 11 नंबर लिख रखा है, मालिक शनि है, शनि को देखेंगे। ऐसे ही ये चौथा घर आपकी मैंने माता, मकान, वाहन का बोला है, उसके लिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, मालिक मंगल है, मंगल को भी देखेंगे। और इसे चौथे घर के ऊपर सूर्य और शुक्र की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। ऐसे ही ये सातवां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है, तो आपकी पत्नी के लिए इस घर को देखेंगे। और इस घर का जो मालिक है, यहाँ पे 4 नंबर लिख रखा है, मालिक है चंद्रमा, जो कि अपने घर में बैठे। चंद्रमा को भी देखेंगे, और साथ में गुरु और केतु बैठे हैं, इनको भी देखा जाएगा। और इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, उसको भी देखेंगे। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ आपने देखना है, उस घर का सबसे पहले मालिक देखना है कि मालिक कौन है, कहाँ बैठा है, और उस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है उनको देख लेना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो आपके 9 ग्रहों में से आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब है। जो ग्रह आपके अच्छे हैं उन्होंने अच्छे फल कब देने हैं, जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और जो ग्रह खराब हैं उन्होंने खराब फल कब देनी है, जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। मतलब दशा देखनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपके ऊपर जो दशा चल रही है वो है शुक्र ग्रह की, जो कि 2010 से आपके ऊपर चली है, और ये 2030 तक आपके ऊपर चलेगी। इसका ये मतलब है कि आपके ऊपर अभी वर्तमान में जो बड़ा असर है आपकी लाइफ के ऊपर, वो शुक्र ग्रह का है। और कितना असर है, 80%। मतलब 100 में से जो 80% आपकी लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ जो हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी सुबह से लेकर रात तक आपकी लाइफ में भाई जो भी कुछ हो रहा है, इसे शुक्र की वजह से हो रहा है। और 20% जो बचा है वो असर है आपके ऊपर गुरु का, क्योंकि इसकी चल रही है अंतर्दशा, और ये 10वां महीना 20 से चली है, और ये 23 तक आपके ऊपर चलेगी। तो आपको पता चल चुका है कि इन दोनों ग्रहों का आपकी लाइफ के ऊपर अभी वर्तमान में बड़ा असर है, शुक्र का और गुरु का। ज़्यादा असर वैसे शुक्र का है। तो पहले शुक्र को देखते हैं कि वो आपको मतलब क्या फल दे रहा है, अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है। तो शुक्र देखो जी, आपका इस घर में बैठा है। आपको एक मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। यहाँ पे शुक्र और सूर्य बैठे हैं। एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक मान लो आपका ही घर है, आपका जो पर्सनल घर है, आपके पर्सनल घर में आपका कोई दुश्मन बंदा वो आपके आपके घर में बैठ जाए, तो वो क्या करेगा, आपके घर में पड़ा
टीवी तोड़ देगा, आपका फ्रिज तोड़ देगा, मतलब आपके घर का नुकसान करेगा क्योंकि आपका वो दुश्मन है। लेकिन देखो जी, अगर आप वहीं पे बैठे होंगे, आप अपने घर में होंगे, उस बंदे को रोकेंगे कि तू मेरे घर का नुकसान नहीं कर सकता, वो काम यहाँ पे होगा। ये जो 7 नंबर लिखा है तुला राशि, इस घर का जो मालिक है वो है शुक्र, और शुक्र अपने ही घर में बैठा, क्या होगा, शुक्र अपने घर का बहुत अच्छा करेगा। लेकिन इस घर में सूर्य बैठा है नीच का, तो सूर्य क्या करेगा, इस घर का सत्यानाश, उल्टा हो रहा है, एक इस घर का अच्छा कर रहा है, एक नुकसान कर रहा है। आप खुद सोचो, मान लो 2 बंदे अगर आपस में लड़ते हैं, कौन जीतेगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा। तो यहाँ पे कौन जीतेगा, ये सूर्य जीतेगा, क्योंकि शुक्र आपका अस्त हो चुका है। ये अस्त क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ, पहले ये बताता हूँ। और एक बात मैं बता दूँ, क्योंकि शुक्र अपने घर में बैठा, देखो जी जहर सी बात है, क्योंकि आप मान लो अपने घर में बैठ के अपने घर की क्या करेंगे, केयर करेंगे, अपने घर की रक्षा करेंगे। तो शुक्र अपने ही घर में बैठा है, ये आपको 100 में से 100% अच्छे फल देगा। क्यों, आप ये समझ लो कि जो शुक्र की आपकी बड़ी महादशा चल रही है, ये समा मतलब आपका अच्छा चल रहा है, इसने देने अच्छे फल हैं और दे भी रहा है आपको। लेकिन जो अच्छे फल हैं वो आपको देगा कम मात्रा में, देगा मतलब अच्छे फल, लेकिन अच्छे फलों में आएगी कमी। लेकिन पहले आपको मैं बता दूँ कि अच्छे फल शुक्र ने यहाँ पे क्या देने हैं, लेकिन वो अच्छे फल आपको मिलेंगे कम। लेकिन वो अच्छे फल बढ़ाने कैसे आपको मैं भी बताऊंगा। पहले आपको बताता हूँ कि शुक्र यहाँ पे क्या अच्छे फल दे रहा है आपको। तो यहाँ पे जो शुक्र है, देखो जी, एक तो इस घर का मालिक है जहाँ बैठा है, और यहाँ पे जो 2 नंबर लिखा है ये इस घर का भी मालिक है आपके। ये घर मैंने आपको अभी क्या बोला था कि घरों को याद कर लो, क्योंकि आपको मैं वीडियो में सिर्फ मोटा मोटा बता पाऊंगा। ये जो घर है, ये नंबर वैसे 7 लिखा है, ये घर वैसे 10वां भाव है। 10वां भाव से हम काम काज देखते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में कारोबार, नौकरी, व्यापार, बिजनेस कुछ भी करेंगे, इस घर से देखेंगे, कोई भी कारोबार, नौकरी, बिजनेस। और ये चीज़ें इस घर का जो मालिक है शुक्र है, शुक्र से देखेंगे। और शुक्र यहाँ पे जो 2 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है 5वें घर का, जो कि आपकी संतान का है, बच्चों का सुख आपकी इस घर से देखेंगे, यानी कि इस घर का मालिक शुक्र है, शुक्र से। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है, तो इस घर का मालिक कौन है, शुक्र। तो दोनों घर का मालिक शुक्र है। संतान के लिए वैसे यहाँ पे मंगल बैठे, उससे भी देखेंगे। तो शुक्र देखो जी, एक तो 10वां भाव संबंधी, यानी कि 10वां भाव जो कि काम काज, अपने घर में बैठे क्या करेगा, आपको काम काज के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे फल देगा। जो भी आप नौकरी, कारोबार, बिजनेस करेंगे, अभी समय अच्छा है कि आपको मतलब उस कारोबार में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अगर नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छे फल। खासकर अगर आप शुक्र से जुड़ा कोई काम करते हैं, उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। शुक्र के जुड़े कौन से काम है वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखो जी, आप डेकोरेशन, ड्रेस डिजाइनिंग, मनोरंजन के साधन, फिल्म उद्योग, वीडियो, ब्यूटी पार्लर का काम, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिजाइनिंग, पेंटिंग, श्रृंगार के साधन, गिफ्ट हाउस, कॉस्मेटिक, चित्रकला, इस तरह के काम में आने वाला कोई भी पदार्थ, विवाह से संबंधित काम हो गया, वाहन, वाहन से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, सजावटी वस्तुएं, रेस्टोरेंट, होटल, सफ़ेद पदार्थ, दूध से बने पदार्थ हो गए जैसे कि दही, चावल, इसके अलावा चांदी, हीरा, जौहरी, ये सब देखो जी शुक्र से जुड़े हैं। इसके अलावा आपको संगीत कला में भी रुचि होगी, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर, मतलब इन जुड़े कामों से हो सकता है कि आप करते भी हों। वैसे तो कन्फर्म है आप इनसे जुड़ा कोई काम करते भी होंगे, अगर नहीं करते करते हैं ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे, क्योंकि शुक्र काम का ही घर का मालिक है और उसी की चल रही है आपके ऊपर दशा। इसके अलावा ये आपके पिता घर है, पिता को सुख अच्छा देगा, मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी देगा। पत्नी का कार्य है, पत्नी के आने के बाद भी आपको बेनिफिट होगा, पत्नी का सुख अच्छा है। और शुक्र आपके 5वें घर का मालिक, आपको संतान का सुख भी अच्छा देगा, पुत्र के योग बना देगा। संतान होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। 5वें घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा। तो कहने का मतलब शुक्र ने आपको अभी देने हैं हजारों अच्छे फल, दशा चल रही है। और ये चौथे घर को देखेगा, इस घर को, और ये चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का। आपको भाई माता का सुख अच्छा देगा, मकान का सुख अच्छा, आपके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुखों से युक्त करेगा। मालवीय योग लेके बैठा, जो कि पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। लेकिन आपको मैंने अभी क्या बोला कि जो शुक्र के अच्छे फल हैं वही वो आपको मिलेंगे बिल्कुल कम मात्रा में। क्यों, अभी आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पे नोट करो कि मैंने सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिख रखा है। जैसे कि गुरु के पीछे 19 नंबर, केतु के पीछे 8 नंबर, मंगल के पीछे 18। देखो नोट करो, ये जो भी इन ग्रहों के पीछे नंबर लिखे हैं, ये इन ग्रहों की पावर है, इन्हें कहते हैं डिग्री। ये डिग्री देख के ये डिसाइड होता है कि ये ग्रह जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, वो कितनी मात्रा में देगा। वो आपको मैं इस फार्मूले से समझाता हूँ। अगर देखो जी कोई ग्रह अस्त बैठा है, जैसे कि आपके 2 ग्रह अस्त बैठे हैं, एक तो आपका शुक्र अस्त है, दूसरा बुध अस्त है। ये अस्त क्यों हुई है कि क्योंकि ये सूर्य के पास बैठे, और आपको पता है कि जो हमारा ऑर्बिट का सूर्य ग्रह है उसमें कितना प्रकाश है, कितनी गर्मी है।
इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी ग्रह जब उसके पास चला जाता है उसकी गर्मी को सहन नहीं कर पाता, वो वहाँ पे जल जाता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा आप ये नोट कर लो कि शुक्र और बुध आपके दोनों मृत हो चुके हैं, मर चुके हैं। आप खुद तो सोचो, देखो जी, जब हमारी फैमिली में कोई बंदे मरते हैं, वो बंदा मर ही गया तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, उसके पल्ले है ही नहीं कुछ। तो शुक्र और बुध आपके मृत हो चुके हैं, इनकी वजह से क्या होगा, वैसे दोनों ने अच्छे फल ही देने, लेकिन इनके जो अच्छे फल हैं मृत होने की वजह से आपको मिलेंगे भाई कम मात्रा में, सिर्फ 5 से लेके 10% मात्रा के हिसाब से। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 2 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है, जिसकी वजह से क्या होगा, उस ग्रह के भी जो भी अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं मिलेंगे कम मात्रा में। आप खुद सोचो, मान लो 2 महीने का बच्चा है, क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो बुध के पीछे देखो जी 3 नंबर लिखा है, बुध भी आपका एक बच्चा है, इसके जो भी अच्छे फल हैं मिलेंगे कम मात्रा में। अगर किसी ग्रह के पीछे 27 28 29 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है, जिसकी वजह से क्या होगा, उस ग्रह के भी जो भी अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं मिलेंगे कम मात्रा में। जैसे कि शनि 26 डिग्री का बैठा है, और शनि ने देने आपको बुरे फल भी हैं अच्छे फल भी हैं। अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, वो समझ लो कि पूरा जवान है, और जवान होने की वजह से क्या होगा, उसके जो भी अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं मिलेंगे 100%, मतलब ज़्यादा मात्रा में। जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा, गुरु, ये जवान बैठे, मंगल ये जवान है। अब भाई आपका, आप ये समझ लो कि शुक्र ने आपको पूरे 100 में से 100% अच्छे फल देने हैं, लेकिन अच्छे फल कितनी मात्रा में मिलेंगे, कम मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके अच्छे फल बढ़ें, तो 2 उपाय हैं। सबसे बेस्ट उपाय है, आप इसका रत्न दान करें, जो कि वैसे हीरा होता है, हीरा वैसे काफ़ी महंगा है। आप उसकी बजाय जहाँ तो वाइट टोपाज रत्न या ओपल रत्न दान कर सकते हैं। वो रत्न आपने खरीदना है 9.25 का, और उसे आपने चांदी में जड़वा के शुक्रवार के दिन दान करना है, सुबह के समय, सुबह 7:15 8:15 या 9:15 राइट हैंड की इस फिंगर में दान करना है। और शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार आएगा उस दिन इसे दान करना है। दान करने से पहले आपने इस रत्न को एक बार कच्चे दूध में या गंगा जल में धोना है और धारण कर लेना है, और शुक्र ग्रह का एक माला मंत्र जाप करना है। पहला उपाय तो ये है। दूसरा उपाय इसका बेस्ट ये है कि आप इसका भाई रोजाना कम से कम 2 माला या 3 माला, आपके ऊपर डिपेंड है, आपने रोजाना इसका 2 3 माला शुक्र का करना है मंत्र जाप, जो कि है ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्रवार के दिन से शुरू करके कि शुक्र देवता जी आपकी जा रही मेरे ऊपर महादशा, संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा, उसको संकल्प लेके शुक्रवार के दिन से आपने रोजाना 2 3 माला सुबह के टाइम करना है मंत्र जाप, और करते रहना जब तक इसकी दशा है। अब देखो जी, आपको मैंने क्या बोला था कि मान लो ये दोनों देखो जी, और सूर्य है, सूर्य ने यहाँ पे भाई आपको टोटली देनी है खराब फल, क्योंकि नीच का बैठा है। लेकिन यहाँ पे नीच भंग राजयोग बना है। नीच देखो सुनने से लग रहा है नीच हो गया भंग हो गया राजयोग, नीच भंग राजयोग, लेकिन वो लागू क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि शुक्र आपका मृत बैठा है और सूर्य है यहाँ पे जवान। बंदा मरा, उसको क्या रोकेगा, ये मर ही चुका है तो क्या उसको रोकेगा। अगर आपने शुक्र को मतलब पावर दे दी, इसको जीवित कर दिया इन उपायों की वजह से, तो सूर्य का भी भाई नीच भंग राजयोग हो जाएगा, और सूर्य के जो बुरे फल हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सूर्य ने यहाँ पे उल्टा करना है। खासकर अभी तो चलो नहीं, सूर्य की जब भी दशा अंतरिशा के ऊपर आएगी उस समय दिक्कतें आएंगी आपको। तो सूर्य यहाँ पे उल्टा क्या करेगा, आपके काम काज घर में बैठा क्या करेगा, काम काज के रिगार्डिंग दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, पिता कार्य का पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार का कार्य का सरकार तो उसको दंड भी मिल सकता है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी, आपकी सेहत को खराब करेगा, खासकर अपनी दशा में। फिर भी देखो जी, आपने 2 काम करने के, तो चलो शुक्र की पावर को बढ़ाओ, फिर भी आपने सूर्य के भी उपाय जरूर करने हैं। इसके लिए आप 2 दिन उपाय करो। एक तो आप सूर्य को रोजाना जल दिया करो, दूसरा सूर्य कवच का पाठ करो, तीसरा आदित्य हरिद्या सूक्त का पाठ करो। और वैसे सूर्य अच्छे फल ये देगा कि इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, जो कि उच्च राशि है, और ये चौथा घर है, चौथे घर को उच्च राशि से देख रहा है। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन है, आपको वैसे मकान वाहन भूमि जमीन जायका को जरूर देगा। अब आपके ऊपर देखो जी, वर्तमान में चल रही है गुरु की अंतर्दशा। शुक्र का बड़ा असर है, गुरु का आपके ऊपर 20% असर है, गुरु का भी असर है वर्तमान में आज के समय में, जो कि 23 तक आपके ऊपर चलेगी। अब गुरु की बात कर लेते हैं कि गुरु आपको मतलब क्या फल दे रहा है, अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है। गुरु देखो जी आपके इस घर में बैठा है, और वही फार्मूला फिर आ गया। जैसे कि ये घर आपके काम काज का है, ऐसे ये जो घर है ये आपके विवाह का है, आपकी पत्नी का है। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी कैसी मिलेगी, पत्नी का सुख है या नहीं, पत्नी से बनी या नहीं, विवाह का सुख कैसा रहेगा, इस 7वें घर से देखेंगे। और 7वें घर का जो मालक है 4 नंबर लिखा है वो है चंद्रमा। चंद्रमा को देखें, और चंद्रमा कहाँ बैठा है, अपने ही घर में बैठा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और बड़ी बात है,
क्योंकि अपने घर में देखो जी कोई भी ग्रह बैठा होगा समझ लो वो बहुत अच्छा है। तो चंद्रमा देखो जी, एक तो आप इस घर का जो मालिक है वो अपने घर में बैठा है, इसके अलावा आपके विवाह के लिए यहाँ पे जो गुरु बैठा है गुरु को भी देखेंगे, इसके अलावा यहाँ पे जो केतु बैठा है उसको भी देखेंगे, और इसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है उसको भी देखेंगे। मतलब आपके विवाह के लिए हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, 3 तो यहाँ बैठे हैं जो कि विवाह के घर में, चौथा राहु की दृष्टि। अब देखो वही फार्मूला फिर आ गया, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके घर में मान लो दुश्मन बैठा होगा, दुश्मन करेगा नुकसान, वो काम यहाँ पे होगा। इस घर का जो मालिक है वो देखो जो अपने घर में बैठा है क्या करेगा, अपने घर का अच्छा। और साथ में गुरु उच्च का बैठा है, वो भी ये उच्च राशि है, गुरु चंद्रमा का मित्र है, गुरु भी इस घर का बहुत अच्छा करेगा। लेकिन यहाँ पे जो केतु बैठा है, केतु चंद्रमा और गुरु का है शत्रु, केतु यहाँ पे थोड़ा सा आपको खराब फल जरूर देगा, और राहु जो है वो भी खराब फल देगा। तो पहले देखो जी गुरु की बात करें, गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालिक, एक तो यहाँ पे 12 नंबर 9 नंबर। गुरु आपके भाई 7वें घर में उच्च का बैठे कि बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी बात है। अच्छे वाली ये देगा कि आपको भाई पत्नी का सुख बहुत ही अच्छा देगा, विवाह का सुख बहुत अच्छा देगा। गुरु चंद्रमा यहाँ पे देखो जी गज केसरी योग लेके बैठे हैं, 19 डिग्री बैठे हैं, मतलब पत्नी आपकी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगी, पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, बहुत ज़्यादा सभी गुणों से युक्त होगी। आपकी पत्नी में सभी गुण पाए जाएंगे, पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, दानी होगी। और गुरु क्योंकि उच्च का बैठा है देखो जी हंस योग लेके बैठा है, आपकी पत्नी मेहनती होगी, साहसी होगी, पराक्रमी होगी, सभी गुण। तो गुरु मतलब आपको पत्नी का सुख अच्छा देगा, और साथ में अगर दिल्ली की इनकम का है, आपकी दिल्ली की इनकम संबंधी अच्छे फल। साझेदारी के कामों का भी घर है साथ में, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं उसमें भी आपको बेनिफिट होगा, साझेदारी के साथ काम करते हैं बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा इसकी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, आपको धन लाभ देगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा, आपको ये मेहनती बनाएगा। लेकिन गुरु अभी देखो जी वर्तमान में एक खराब फल जरूर देगा आपको। क्या देगा कि गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी पहले घर के ऊपर, और ये जो पहला घर है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट घर है, क्योंकि ये घर आपका है। जैसे कि ये 7वां घर आपकी पत्नी का है, 5वां घर आपके बच्चों का है, चौथा घर आपकी माता का है, ऐसे भाई ये जो पहला घर है ये घर आपका घर है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये घर आपका है, मतलब आपके बारे में जो भी कुछ पता करना है, चाहे आपकी सेहत देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, पर्सनैलिटी देखनी है, सर देखना है, मस्त देखना है, जो भी आपके बारे में इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर के ऊपर गुरु की पड़ रही है दृष्टि, और ये गुरु की है नीच राशि, ये मकर राशि गुरु की नीच राशि है। तो गुरु क्या करेगा अभी वर्तमान में, आपकी सेहत को करेगा खराब, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें परेशानियाँ जरूर आएंगी, आपको रोगी बना देगा, या तो मानसिक रोगी बना देगा या शरीर रोगी बना देगा, थोड़ा सा संघर्ष भी कराएगा। बाकी देखो जी फिर भी आप क्या करें, अगर आप चाहते हैं गुरु के बुरे फल आपको ना मिलें, तो गुरु का भी आपने सुबह के टाइम कम से कम 1 या 2 माला ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप आपने करना है, ताकि इसके बुरे फलों में आए कमी और अच्छे फलों में हो बढ़ोतरी। बाकी देखो जी साथ में यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, और चंद्रमा भी यहाँ पे अपने घर में बैठा है, एक बहुत ही बड़ी बात है। गुरु यहाँ पे बैठा है, हंस योग लेके चंद्रमा बैठा है यहाँ पे। चंद्रमा यहाँ पे यामिनी नाथ योग लेके बैठा है। ये जो योग है बहुत ही अच्छे योग हैं, ये योग पंच महापुरुष मतलब योगों में से कोई उत्तम योग है। तो चंद्रमा अपने घर में बैठा है, ये आपको भाई बहुत ज़्यादा अच्छे फल देगा। तो चंद्रमा देखो जी अपने घर में बैठने की वजह से ये भी आपको मतलब पत्नी, क्योंकि पत्नी घर का मालिक है, देखो जी पत्नी घर का मालिक है, अपने घर में बैठा है, तो जहर सी बात है आपको भाई पत्नी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। विवाह का सुख बहुत अच्छा है, पत्नी आपकी बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, बुद्धिमान होगी, चतुर होगी, मैरिज लाइफ का सुख बहुत अच्छा है। और साथ में क्योंकि गुरु चंद्रमा बैठे हैं, एक बहुत कई योग लेके बैठे हैं, गज केसरी योग बना है, हंस योग बना है, कुल दीपक योग बना है, यामिनी नाथ योग बना है। पत्नी सुंदर होगी, धनवान घराने की होगी, और इसके अलावा पराक्रमी होगी, यशस्वी होगी, पत्नी का सुख अच्छा है भाई। और कोई भी अगर आप अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हैं वो पत्नी के नाम से किया करें, पत्नी का पक्ष अच्छा है आपकी कुंडली में। मतलब अगर आप धन जोड़ना चाहते हैं पत्नी के अकाउंट में जोड़ें, कोई भी काम करना है पत्नी के नाम से करें, बहुत अच्छा लाभ होगा आपको। तो यहाँ पे अब देखो जी केतु की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो केतु है, मैंने क्या बोला था कि ये दोनों ग्रह तो अच्छा करेंगे, लेकिन केतु क्या करेगा, उल्टा करेगा। खासकर अपनी दशा में वो क्या करेगा, पत्नी को रोगी बना देगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, मन मुटाव कराएगा, विवाह संबंधी दिक्कतें परेशानी, ये उल्टा कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि दोनों का शत्रु। और क्या एक और बात जो नेगेटिव बात क्या है कि दोनों के अच्छे फलों को कम भी कर देगा। एक तो इस घर का नुकसान ही कर रहा है, और इनको भी इनके जो अच्छे फल हैं उनको भी कम कर देगा। जैसे कि अच्छे फल जो चंद्रमा के अच्छे फल हैं भाई उसमें भी कमी आ जाएगी।
इसलिए केतु को यहाँ पे आपने क्या करना है, शांत करना है। इसकी जो 8 डिग्री इसको करना है माइनस, इसको करना है 0। इसके लिए एक तो आप कुत्तों को रोटी डालते रहें, केतु कवच का पाठ करें, स्रोत का पाठ करें। अगर संस्कृत नहीं आती इसका मंत्र आप कर सकते हैं, ओम केम केतवे नमः। एक बार मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। अब आगे देखो जी, बात करते हैं आपके राहु ग्रह की। राहु भाई आपको 100 में से 50% अच्छे फल देगा, 50% खराब फल देगा। और आपको मैं बोल चुका हूँ कि ये जो पहला घर आपका भाई शरीर, आपके शरीर के ऊपर बैठा ही है, आपका सर मस्तक, ये चीज़ें इस घर से देखें। और पहले घर का जो मालिक है शनि है उससे भी देखेंगे, और पहले घर के ऊपर राहु बैठे उससे भी देखेंगे, और पहले घर के ऊपर इन ग्रहों की दृष्टि इनको भी देखेंगे। तो राहु की बात करें यहाँ पे देखो जी, अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। खराब फल ये देगा कि स्वास्थ्य संबंधी आपको दिक्कत देगा, सेहत को करेगा खराब, जैसे कि आपको मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर, नेत्र रोग, दंत रोगी बना सकता है। और लेकिन आपको लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी सुधार होता चला जाएगा। और अच्छे फल ये देगा, आपको मेहनती बनाएगा, बहुत ज़्यादा साहसी बनाएगा। और एक राहु लग्न में बैठा ये आपको बहुत ज़्यादा भाई बुद्धिमान बनाएगा। आपका जो दिमाग है कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा, और आप अपनी मेहनत के बल पर जीवन में कामयाब भी होंगे। इसके अलावा ये खराब फल ज़्यादा इस 7वें घर का करेगा, जो कि इसकी शत्रु राशि है। पत्नी से लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, विवाह संबंधी दिक्कतें, विवाह में विलंब कर सकता है, कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी आएंगी, खासकर राहु और केतु की दशा में जरूर आएंगी। 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, संतान संबंधी दिक्कतें कुछ, वैसे अपनी उच्च राशि ज़्यादा नहीं, और ये भी स्वय राशि है। राहु सिर्फ आपका 7वें घर का कुछ नुकसान करेगा, बाकी अगर आप चाहते हैं राहु के बुरे फलों से बचना, इसकी भी यहाँ पे पावर को 0 करें। इसके लिए आप एक दान, इसका सतनाजे का दान, वो आप कर सकते हैं। वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा, कैसे बनाना है उसको देख लेना आप। इसका एक कवच का पार्ट है, स्रोत का पार्ट है, वो भी आप करें। कवच का पार्ट सबसे बेस्ट उपाय है, वो आप ज़रूर करें। जहाँ उसको सुन सकते हैं, आपको मैं उसकी वीडियो अलग से भेज दूंगा। और एक बार इसके मंत्र को आप सिद्ध भी कर ले। मंत्र इसका ओम राम राहवे नमः। सिद्ध कैसे होते हैं मैं आपको अलग से वीडियो भेज दूंगा। अब देखो जी, आगे बात करते हैं शनि ग्रह की, जो कि यहाँ पे जो राहु बैठा है, इस घर का जो पहले घर का मालिक है शनि है। मतलब आपका जो शरीर है, सेहत है, स्वभाव है, आपके बारे में आप खुद मान लो, अगर आप खुद आपके बारे में पता करना है, शनि से देखेंगे आपको रिप्रेजेंट करेगा शनि। आपके मतलब शरीर का मालिक, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप। और शनि बैठे है 12वें घर में, ये 12वां घर है खर्च का घर। खर्च, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ये सब कुछ इस घर से देखा जाता है, 12वें घर से। और शनि यहाँ पे जो 11 नंबर लिखे है, इस घर का भी मालिक है दूसरे घर का है। और ये दूसरा घर है आपके धन का। आपके अगर धन के बारे में पता करना है कि आपके पास कितना पैसा है, आपका बैंक बैलेंस देखना है, धन संपत्ति देखनी है, इस घर से देखेंगे। इसके अलावा ये घर आपके परिवार का है, वाणी का है। तो दोनों घर का मालिक शनि है, बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। ये आपको भाई 100 में से 60% खराब फल देगा, 40% अच्छे फल देगा। खराब फल ये देगा कि लगन का स्वामी है, लगन दोष बना। आपका शरीर देखो जी 12वें घर में चला गया, इसकी वजह से क्या होगा कि तो आपकी सेहत को खराब करेगा। लगन दोष बना, जीवन में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत का फल कम मिलेगा। लेकिन ये 12वां अगर विदेश का है, विदेश लेके जरूर जाएगा आपको। और धन का मालिक, धन भी देखो जी विदेश के घर में बैठा है, विदेशी संबंधों से धन मिलेगा, जहाँ विदेश से धन मिलेगा। लेकिन धनहीन योग भी बना है, ये खर्च का घर है। धन आपका खर्च घर में बैठा है, धन आपका फजूल खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा। जितना मर्जी धन कमा लें, आप धन ज़्यादा जोड़ नहीं पाएंगे, धन आपका खर्च होता रहेगा, खासकर शनि की दशा में, जो कि आएगी गुरु की अंतरदशा के बाद, 23 के बाद। बड़ी महादशा तो वैसे अभी आएगी नहीं, अंतरदशा जरूर आएगी, उस समय आपको धन फजूल खर्च होगा, धन की हानि होगी। और इसके अलावा ये आपको कर्जदार भी बनाएगा, क्योंकि धन का मालिक है, 12वें 6ठे घर को देख रहा है, आपको कर्जदार भी बनाएगा, रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। जीवन में आपके दुख सुख का चक्कर चलता रहेगा, व्यर्थ का खर्च बहुत कराएगा, लेकिन आपको परोपकारी भी बनाएगा। और आपकी जो प्रथम संतान होगी उसको लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। शनि की दशा में दिक्कतें जरूर आएंगी, खासकर बड़ी दशा, जैसे मैंने बोला कि वो अभी निकल चुकी, लेकिन जो अंतरदशा आएगी वो 23 के बाद आएगी, छोटी दशा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके बुरे फल आपको मिलेंगे ना, अगर आपका ये सवाल है, तो इसके लिए भाई लाइफ टाइम शनि का मंत्र आप करें, नियम बना ले, क्योंकि ये थोड़ा सा ख़राब है अगर आपका। तो शनि ग्रह का शनिवार के दिन से शुरू करना है, क्योंकि लग्नेश है, आपका शरीर है, सेहत को अच्छा रखने के लिए, मेहनत का फल लेने के लिए, धन जोड़ने के लिए, परिवार का सुख लेने के लिए इसका मंत्र आप तो करते रहें। आगे आपके मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल देखो जी, आपको वैसे अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा, रले मिले फल देगा। मंगल आपकी कुंडली में 2 घरों का मालिक है। तो यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा है, चौथे घर का। और चौथा घर जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपका माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का है, इसका जो मालिक है मंगल है।
और मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है लाभ का, लाभ, इच्छा पूर्ति, इनकम के साधन यहाँ से देखे जाते हैं। और आपका ये बैठा है संतान के घर में। आप देखो जी, लाभ उठ के चला गया संतान के घर में, इनकम के साधन उठ के चले गए संतान के घर में। मतलब मंगल आपको धन लाभ कब देगा, आपके धन कमाने के साधन कब बढ़ेंगे, जब आपकी प्रथम संतान होगी। और ये आपके पुत्र के योग भी बनाएगा। पुत्र संतान ज़्यादा होगी, कन्या कम होगी आपकी। और संतान आपके लिए मतलब आपकी भाग्यशाली होगी धन के मामले में। उसके बाद धन आपका बढ़ेगा, इच्छाएं पूरी होंगी। थोड़ा सा संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें वैसे जरूर आएंगी, जैसे कि हो सकता है कि संतान आपकी रोगी हो, संतान से मनमुटाव भी हो सकता है। वैसे ज़्यादा नहीं, वैसे पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी जरूरी होती है। और ये मंगल 5 में अगर पढ़ाई का आपको काफ़ी पढ़ा लिखा भी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और ऐसे जातक मैंने देखे हैं, ऐसे जातक धर्म, ज्योतिषी, इतिहास, वास्तु, मंत्र, यंत्र, गुप्त विद्या, ऐसी किसी विद्या में रुचि होती है। चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, आयु घर के ऊपर उम्र लंबी कर देगा, मित्र राशि है। और अपने घर को देखेगा, आपको वैसे धनी जरूर बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी वैसे। ठीक है, धन खर्च भी होगा लेकिन धन आएगा भी जरूर आपके पास। तो ये तो देखो जी कुंडली का फल है। लास्ट में बुध की बात करते हैं। बुध बैठा है 11वें घर में, लेकिन बुध का जो बड़ा हिस्सा है वो है 10वें भाव के ऊपर। और बुध भाग्य का मालिक है, ज़्यादा फल आपको 10वें भाव के देगा और 10वें भाव से चौथे घर को भी देखेगा। तो ये आपको वैसे थोड़ा सा मंगल ग्रह में बैठा जो कि इसका शत्रु है, ये आपको सामान्य फल देगा, रले मिले, भाग्यशाली भी बनाएगा, आपको काम काज के अच्छे फल देगा। बाकी बुध देखो जो आपका अस्त बैठा है, ये भी अस्त बैठा है, इसका खाली आप मंत्र आप करें, साधना रहने दें, क्योंकि ये शत्रु राशि में बैठा है। खाली बुध का सुबह के टाइम एक माला मंत्र आप ओम बम बुद्धाय नमः, ये भी आप कर सकते हैं। और तो ये था देखो जी कुंडली का फल। वैसे समय अच्छा चल रहा है अभी आपके ऊपर फिलहाल। बस मैंने जैसे बोला कि शुक्र के अच्छे फलों में आ रही है कमी, तो रत्न भी धारण करें, मंत्र भी करें। और सूर्य आपका नीच का है, सूर्य के लिए भी आप सूर्य को जल दें, कवच का पाठ करें, स्रोत का पाठ करें, और इसके एक बार मंत्रों को सिद्ध जरूर करें, ओम गृणी सूर्य नमः। बाकी आप ऐसा करना, एक बार मुझे कॉल कर लेना, जो आपके सवाल होंगे अपने सवालों को लिख के मुझे कॉल करके आप पूछ लेना। कॉल करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सअप करके जरूर पूछ लेना। और इसी वीडियो के अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको भी देख लेना। आपको मैं एक 9 ग्रह दान की वीडियो भेजूंगा, उसमें से आपने देखना है कि राहु का दान क्या है, केतु का दान क्या है, और ये दान आप जरूर करें। सूर्य के भी दान आप करें, तीनों के दान जरूर करें।